एक और बड़ी खबर, हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है। इजरायल अमेरिकी अटैक में अहमदीनेजाद की मौत हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की अपील है कि दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना होगा। यानी ईरान पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की मौत की खबर आ रही है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का यह कहना कि अब एकजुट होना होगा, ये सीधा सीधा संकेत कि ईरान कहीं से भी सरेंडर के मूड में नहीं है। ईरान बदला लेने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे जा चुके हैं। कुछ ही घंटों में ईरान के 47 वर्षों के कट्टरपंथी इस्लामिक इतिहास का एक बड़ा पन्ना पलट जाएगा। ऐसी उम्मीद खुद ईरानियों ने भी नहीं की थी, औरों की तो छोड़िए। लेकिन ऑपरेशन खामेनेई बड़े सधे और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। इसमें भी जो सबसे अहम कड़ी थी वो थी खुफिया इनपुट। CIA यानी अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। एजेंसी कई महीनों से अयातुल्लाह खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। 28 फरवरी को रात 9 बजे नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से हॉटलाइन पर बात की। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि टारगेट लॉक है, बताएं क्या करना है। खामेनेई अपने टॉप ऑफिशियल के साथ एक जगह पर है। इसके बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के मारे इलाकों से निकलने का संदेश दिया। ये ट्वीट 28 फरवरी की रात 9:38 पर किया गया। रात 1:38 पर व्हाइट हाउस का एक्स पर एक और पोस्ट आता है जिसमें संदेश होता है कि ट्रंप ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रंप सिचुएशन रूम में पहुंचते हैं जहां सारी जानकारी उन्हें दी जाती है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों से लगातार सहमति ले रहा था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने रात 2:23 पर एक और पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर डाला जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि ट्रंप ने यूके, कुवैत और टर्की के लीडर से बात की है। इसके करीब 10 मिनट से भी कम समय में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ट्रंप की सऊदी अरब, कतर, UAE और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से बात करने की जानकारी दी। कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को सहमति दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यह दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रिंस ने इशारा किया, तब ट्रंप ने तेहरान में खामेनेई पर हमले की तैयारी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक के बाद एक 30 बम पूरे परिसर पर आसमान से बरसे। हर जर्रा, हर कोना जैसे बमों की गर्मी से उबल पड़ा। तेहरान में खामेनेई के हेडक्वार्टर में उस वक्त अयातुल्लाह अली खामेनेई के अलावा मोहम्मद बाकपुर जो IRGC के कमांडर इन चीफ थे वो मौजूद थे। रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह मौजूद थे। एडमिरल अली शमखानी मौजूद थे जो सैन्य परिषद के प्रमुख थे। इसके अलावा सैयद माजिद मौसावी थे जो IRGC एयर स्पेस फोर्स के कमांडर थे और साथ ही ईरान के उप खुफिया मंत्री मोहम्मद शेराजी भी बैठक में शामिल थे। तभी आसमान से बम बरसाए गए। दुनिया एक बार फिर अनिश्चितता के मोड़ पर खड़ी है। ईरान पर हमले और खामेनेई के मारे जाने के बाद युद्ध के बादल ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के बीच छा चुके हैं। ईरान भड़का हुआ है और अमेरिका, इजराइल भी उसे चेतावनी दे रहे हैं, पर युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन वॉर अभी रुका नहीं है। अफगान, पाकिस्तान आपस में भिड़े हुए हैं। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं? आखिर शांति का राग अलापते अलापते ट्रंप 180 डिग्री क्यों घूम? वैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ट्रंप के दिमाग को ट्रैक कर पाना GPS के बूते की भी बात नहीं है, किसी सिस्टम के बूते की बात। लेकिन अब तो यह पूछा जा रहा है कि ट्रंप का दिमाग कौन से अगले टारगेट पर सेट हो रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को तो वहां से भागना तक पड़ा। वेनेजुएला से वहां के राष्ट्रपति मुदरो को तो उठाकर ही लेकर चले आ गए और जेल में डाल दिया। अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को मार दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगला नंबर किसका है। सनकी ट्रंप अब क्या करने वाले हैं?
और इसलिए कहा जा रहा है कि जियो पॉलिटिक्स में बढ़ता तनाव कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का फाइनल ट्रिगर तो नहीं दबा देगा। अब बात इसी पर करते हैं इस चैप्टर में, लेकिन इस वक्त इजराइल ईरान को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का बड़ा पलटवार हुआ है। यरूशलेम के पास बेत शेमेश में ईरान का अटैक हुआ है। अटैक में 6 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में बेत शेमेश को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर, ईरान चुप नहीं बैठ रहा। लगातार इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, तो इधर ईरान भी पलटवार कर रहा है और इस बार यरूशलेम के पास बेत शेमेश को निशाना बनाया गया है। 6 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर आ रही है और इस बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में बेत शेमेश के इलाके में भारी नुकसान हुआ है। तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ये बड़ी खबर। खामेनेई के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में गदर मची हुई है। कराची में भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया। कुल मिलाकर बात ये कि मुनीर बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि ईरान सऊदी अरब पर मिसाइलें दाग रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले ही साल सुरक्षा समझौता हुआ था, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी दी थी। अब सवाल यह है कि मुनीर ऐसे में क्या करेगा? क्या वो अपनी सेना सऊदी अरब की मदद के लिए भेजेगा या फिर इस्लामिक नेटो की तबाही का मरसिया पढ़ेगा? ईरान में अयतुल्ला खामेनेई के खात्मे के बाद पाकिस्तान की हवा खराब है। कहीं ऐसा न हो कि ईरान के बाद नेतन्याहू की मिसाइलों या हवाई हमलों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और साथ ही आतंकवादी भी। मुनीर से लेकर शहबाज और कहें तो पाकिस्तानियों की सांसें उखड़ी हुई हैं। उन्हें अब ये बात समझ आने लगी है कि ईरान से खाली होने के बाद अगला टारगेट वो होगा। इसके पीछे वाजिब वजह भी है। पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकवादियों के ग्रुप्स, वो गिरोह जो हमास के आतंकियों के कनेक्शन में है। आतंकी संगठन हमास और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का लिंक भी सामने आ चुका है। समझना मुश्किल नहीं कि अगर पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर बम है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमास या फिर दूसरे इस्लामिक आतंकियों के हाथ में नहीं पहुंचेगा। यही वजह है कि अपने इस्लामिक बम के साथ ही खुद को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाने के फिराक में था, लेकिन अब वो ख्वाब भी खामेनेई वाले एपिसोड के बीच जाता रहा। लेकिन एक और इस्लामिक देश है जो इस्लामिक आतंक को इस्लामिक उम्मा का एक बड़ा हथियार मानता रहा है, टर्की। एर्दोगन बहुत शातिर तरीके से शांत बैठा हुआ है। तबाही के मंजर में वो अपने मोहरे जियोपॉलिटिकल बिसात पर बिछा रहा है। इस्लामिक राष्ट्र के खलीफा बनने के एर्दोगन के सपने में उसके एक प्रतिद्वंदी अयतुल्ला अली खामेनेई खत्म हो चुके हैं। ये बात भी साफ हो चुकी है कि एर्दोगन की जानकारी में खामेनेई पर हमले को अंजाम दिया गया। एर्दोगन फिलहाल एक मौके के इंतजार में है। एर्दोगन इस्लामिक देशों का खलीफा बनने को बेताब है। ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक टर्की अमेरिका के साए से खुद को अलग न करे। इच्छा तो यही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि एर्दोगन धीरे धीरे चीन रूस के कैंप की ओर